Hello guys, today we will study class 9th NCERT Economic Chapter 4 Food Security in India. So till here we have completed a lots of topic and now we will study the food security in India. Before this we have seen the why there is need of food security, okay, and what we have done for achieving of food security. तो और फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत किसको है, फूड सिक्योरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देखी. अब हम ये स्पेशली जो हमारा चैप्टर है उसी का सब टॉपिक है कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. सिंस द एडवेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन अर्ली 1970s द कंट्री हैज़ अवॉइडेड फेमाइन इवन ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशन. ओके, हमने देखा कि 1943 में, ठीक है, 1943 में जो बंगाल में फेमाइन हुआ था वो इतना वर्स था कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मरे थे. लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा फूड सिक्योरिटी को लेके बहुत से ऐसे स्टेप उठाए गए, मेजर्स स्टेप, जिसके बाद चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन हुई है, वेदर कंडीशन, चाहे ड्रॉट आया हो या पानी बहुत ज़्यादा हुआ, फ्लड आया हो, कुछ भी आया हो, लेकिन फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं आई है. कब से? 1970 से. ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का हमने एक ऑलरेडी प्रोग्राम देखा था गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, जिसके तहत हमने ये पढ़ा था कि उसमें वीट राइस की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हुई थी. और हमने ये भी देखा था उसमें कि कौन से स्टेट ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था. ठीक है, इंडिया हैज़ बिकम self-sufficient in food grains during last 30 years because of variety of crops grown all over the country. क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट मतलब खुद पे निर्भर हो गया, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है. कब से? लास्ट 30 ईयर्स, क्योंकि वो खुद भी एबल है वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रोन कर ले रहा है अपने कंट्री में. अगर आप देखेंगे इंडिया का फिजियोग्राफी, तो इंडिया में राइस भी होता है, वीट भी होता है, वो भी नॉर्मल एक दो जगह नहीं, बहुत से जगह होता है. जैसे आप वीट देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, अगर राइस देखेंगे छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये सब एरिया में बहुत ज़्यादा होता है. तो मतलब कि इंडिया में सारे क्रॉप्स होते हैं, सोयाबीन होता है, ठीक है, मस्टर्ड होते हैं, मूंगफली होते हैं, एंड एवरीथिंग. ठीक है, द एबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इवन इन एडवर्स वेदर कंडीशन और अदरवाइज, ठीक है, एट द कंट्री level has further been ensured with the careful design food security by the government. ओके, बोला जाता है कि जो अवेलेबिलिटी है, चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन आए, हमने देखा कि जो अवेलेबिलिटी है फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स इन 1970 से इंडिया को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई फूड सिक्योरिटी के. लेकिन उसके बावजूद भी ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है कि जो फूड सिक्योरिटी है उसको हम इस सिस्टम को प्रॉपरली मैनेज करें, ताकि जो भी सिस्टम है कभी भी हमको इसकी प्रॉब्लम नहीं पड़े. दिस सिस्टम हैज़ टू कंपोनेंट्स, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है, जो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे मेजर्स ले गए हैं अपार्ट फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन. देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या किया, फूड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की, क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज़ की. लेकिन जो बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो यहाँ पे हम लेट्स डिस्कस पैराग्राफ में जाते हैं. स्टडी ग्राफ 4.1 एंड आंसर द फॉलोइंग. तो पहले हम स्टडी करेंगे ग्राफ 4.1. ठीक है, सी दिस इज़ द ग्राफ नंबर 4.1. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1960-61 से जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया में था वो कितना हुआ. ठीक है, ये जो ग्राफ है ये कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर. एनुअल रिपोर्ट कब की है? 2017-18 की है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स है इंडिया में वो 1960 में कितना था? 80. ठीक है, 1970 में 108. ठीक है, अब अगर आप देखेंगे अच्छे से तो ये 1930 तक इंक्रीज़ हुआ. ठीक है, 1991 तक, 2000 में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ. मतलब ये ओवरऑल इंक्रीज़ ही हुआ है. जस्ट एक ईयर 2012-13 में थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था और 2014-15 में भी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था, 16 में, और लेकिन 2016-17 में अभी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, सो इससे हम ये मेजर कर सकते हैं कि जब से हमारा इंडिपेंडेंट हुए हैं फ्रॉम लास्ट 1970 जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं आई है. इवन हमने फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है. ठीक है, तो ये ग्राफ आप अच्छे से देख सकते हैं. इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. और अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो तो वहाँ पर ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि क्या फ्रॉम 1970 जो इंडिया में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ है दैट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम
अराउंड 1970, ये ट्रू फॉल्स में आएगा, तो आंसर क्या होगा, नो। ऑल्दो इट हैज़ बीन इंक्रीज बट इट हैज़ बीन फ्लक्चुएटेड, कभी वो इंक्रीज हुआ है, कभी वो डिक्रीज भी हुआ है। So we have completed this topic. In next class we will study the two components of government measure steps. Okay.